जय श्री राम। मेरे पास एक क्लाइंट आया भागते भागते, उसने बोला सर हमने कोई भी एक एसेट बेच दिया, हमने इस पर इनपुट क्लेम किया था और हमने सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 अप्लाई नहीं किया, हमने सेल प्राइस पर जीएसटी क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, तो हमें क्या 3B में R1 में गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है या सेल प्राइस पर जीएसटी पे करना है। तो इसके लिए मैंने उसको बताया, इसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन है जो सेक्शन नंबर बताया रूल 40 सब रूल 2, ये बोलते हैं कि आप 5% पर क्वार्टर और पार्ट देरो इनपुट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपने परचेज किया एक्चुअल डेट ऑफ परचेज और जब आपने सेल किया डेट विल बी योर एक्चुअल डेट ऑफ सेल। तो इस पीरियड का आपको क्या निकालना है, गैप निकालना है इन फॉर्म ऑफ क्वार्टर कि रूल 40 सब रूल 2 क्वार्टर के फॉर्म में बात करते हैं। तो टोटल क्वार्टर मान लो आपके बने एक क्वार्टर 10 दिन हुआ या एक क्वार्टर एक महीना 20 दिन हुआ, तो कोई भी केस हो क्वार्टर हमेशा आपको हाइयर राउंड ऑफ करनी है। इसको क्या माना जाएगा, 2 क्वार्टर। ठीक है, तो 2 क्वार्टर का आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। अब सपोज करो जो एसेट्स आपने बेचा उस पर आपने 1 लाख रुपए का इनपुट क्लेम किया था। ठीक है, और आपने कितने क्वार्टर यूज किया, 2 क्वार्टर एज पर रूल 40 सब रूल 2। तो 1 लाख रुपए का 10%, 5% पर क्वार्टर, 2 क्वार्टर का हुआ 10%। तो यू आर एलिजिबल टू क्लेम द ITC 10,000। बट जब आपने एसेट परचेज किया था तो उसी महीने में आपने 3B में पूरे 1 लाख रुपए का इनपुट क्लेम कर लिया टेबल 4A5 में। बट जब आपने बेचा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कहती है आपने जितने क्वार्टर यूज किया उतने का ही आप इनपुट क्लेम कर सकते हो, डेट इज 10,000 रुपीज़। तो अब एक्ट क्या बोलते हैं, जो रिमेनिंग बचा 1 लाख माइनस 10,000 90,000 रुपीज़ और एक्चुअल सेल प्राइस पर जो एक्चुअल जीएसटी लगा, अब उस जीएसटी जो सेल प्राइस पर लगा और 90,000, इन दोनों को कंपेयर करना है। जो कि हाइयर अमाउंट बनती है वो आपको एज ए टैक्स लायबिलिटी R1 में डिस्क्लोज करनी है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ITC क्लेम किया है तो आपको सेल प्राइस पर जीएसटी पे नहीं करना, पहले आपको रूल का कंप्लायंस करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मैंने कितने क्वार्टर यूज़ किया, उतने क्वार्टर का मैंने इनपुट ले सकता हूँ। टोटल इनपुट क्लेम किया माइनस जो मेरा एलिजिबल इनपुट है, जितने क्वार्टर यूज़ किया वो माइनस करना है। और क्वार्टर हमेशा हाइयर राउंड ऑफ करनी है। एक क्वार्टर एक दिन हुआ तब भी आपको 2 क्वार्टर का इनपुट मिलेगा, एक क्वार्टर 2 महीने 10 दिन हुआ तब भी आपको 2 क्वार्टर का इनपुट मिलेगा। ठीक है, ये आपका एलिजिबल इनपुट हो गया। डिफेंस आपका सपोज बोलो एक वर्ड दे देते इसको इनएलिजिबल इनपुट, तो ये आपका इनएलिजिबल इनपुट हो गया। प्लस एक्चुअल जीएसटी चार्ज ऑन द सेल प्राइस, जो कि जो विच एवर इज हाइयर आपकी क्या बनेगी, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनेगी जो आपने एसेट सोल्ड किया है। ठीक है, तो वो जीएसटी आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए टैक्स लायबिलिटी R1 3B में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेक्शन ये नहीं बोलता आप इस ITC को रिवर्स करोगे 3B में, क्योंकि आपने इनपुट क्लेम किया था तो आप रिवर्स कर दो GST 3B में, ऐसा नहीं है। वो टैक्स लायबिलिटी आपको R1 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो थैंक यू सर गाइड करने के लिए। ऐसे ही और मोर टॉपिक्स पर आप अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए।